जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और एक दफ़ा फिर मैं नादिया मिर्ज़ा आपके साथ हूँ और आपके सामने हूँ। वो तमाम लोग जो मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं या मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत खुशामदीद। एक बहुत बड़ी खबर है जो आज आपसे ज़रूर शेयर करनी है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं रोज़ हमेशा यही बात करती हूँ, तो मैं जब से ये यूट्यूब मैंने शुरू किया है तो मैं इस तरह खबरों के पीछे ज़्यादा भागने लगी हूँ कि कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर लेकर आऊँ और आप तक पहुँचाऊँ। और पहले भी होता था कि बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में होती थी, खबरें हमें मिल रही होती थी, लेकिन उस तरीके से पहुँचाने का जरिया नहीं था। प्रोग्राम जो हम टेलीविजन पे करते हैं, जो मीडिया पे करते हैं, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होते हैं, उसमें उसको हम होस्ट कर रहे होते हैं। बहरहाल मैं इससे पहले कि वो बड़ी खबर आप तक पहुंचाऊं जो कि नून लीग के हवाले से है, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, आज हमने देखा कि जो वजीर दिफा है, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो गैर जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मुझे नहीं पता, ये मेरा अपना दर्जिया है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने खुद ये की है या उनसे करवाई गई है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये मुनासिब है कि जो जिन जवानों ने, जिन फौजी अफसरान ने जो अपनी शहादतें दी हैं और अपनी जानें कुर्बान की हैं, उनके लहू पर और उन शोधा के खून पर हम सियासत करें, उस पर हम इस किस्म की बातें करें। अगर किसी की जानिब से भी, चाहे वो पीटीआई, आप मानते हैं कि वो आपका कहना ही है कि पीटीआई की तरफ से ट्रोलिंग की गई, कुछ ऐसी ट्वीट्स की गई, अगर उन्होंने किया आप उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करें, उनको स्नब करें, लेकिन मीडिया पर इस किस्म के डिस्कशन, सदर साहब वहां पर क्यों नहीं गए, सदर साहब को वहां जाना चाहिए था, फिर DGISPR के नो कमेंट, फिर सदर साहब का ये कहना कि जी इसको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। फॉर गॉड से हम किस चीज को मुतनाज़ा बना रहे हैं? आप सोचें कि मतलब वो जवान जो एक शहादत का एक जज्बा अपने अंदर रखते हैं और वो इस मुल्क की मट्टी के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जाने हथेली पर लेके फिरते हैं और उस ख्वाहिश के साथ आगे बढ़कर हमारे वतन की, हमारे अवाम की हिफाजत करते हैं कि जी मैं शहीद हो जाऊं और मैं शहादत का रुतबा मुझे मिल जाए। उस पर हम इस हद तक बहैसियत कौम गिर चुके हैं, बहैसियत कौम हम बेहिस हो चुके हैं कि अब उन पर सियासत करेंगे। फॉर गॉड से स्टॉप इट। तो मैं सिर्फ ये कहूंगी, मजीद किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुंजाइश नहीं है, मजीद किसी स्टेटमेंट की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा नहीं है। और ये टॉपिक इमरान खान साहब ने भी उनके लवाकिन से ताज़ियत करके, उसके बाद सदर मुमलिकत साहब ने उनसे टेलीफोनिक रब्ता करके मैं ख्याल है यहीं पर खत्म भी कर दिया है। तो हम भी इसको आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या वापस नहीं आएंगे? PMLN को इस वक्त नवाज शरीफ साहब की अशद जरूरत है। वो मरियम नवाज शरीफ, जिन साहिबा को क्राउड पुलर कहा जाता था, वो बज़ाहिर नाकाम हो गई। जो 17 जुलाई को बाई इलेक्शन हुए पंजाब में, उसकी पूरी के पूरी कैंपेन, जो इलेक्शन कैंपेन थी, वो मरियम नवाज साहिबा चलाती रही, लेकिन रिजल्ट उससे कदरे मुख्तलिफ आया। तो यहाँ पर ये बात तो तय हो गई कि वो उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो क्राउड पुलर तो हो सकती हैं, लेकिन वोटर को, जो जेन्युइन वोटर है, उसको वो अपनी तरफ तवज्जो नहीं दिला सकी, या फिर अपना जो बयानिया था उसको सेल नहीं कर सकी। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो बयानिया जो कभी हुआ करता था, वो बयानिया अब नहीं है। इस वजह से वो बयानिया आवाम के लिए काबिल कबूल भी नहीं। और जो बातें यू टर्न की जाती थी PTI के लिए, इमरान खान साहब ने जब से PMLN ने यू टर्न लिया है, और एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है, अवाम समझ गई है कि ये यू टर्न कब लिए जाते हैं। ये मजामत से मुफाहमत और मुफाहमत से मजामत किस तरह से होती है, ये अवाम अभी तरह बेवकूफ नहीं है। मेरा इस सब PMLN को शदीद जरूरत है कि नवाज शरीफ साहब मुल्क से वापस आए। अच्छा, मैं जब हम ये बात करते हैं ना नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, तो एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि हम एक शख्सियत का इंटरव्यू करने गए, तो उन्होंने हमें ये बोला कि वो हुकूमती हिस्सा नहीं है, पहले वाली हुकूमत में वो थे। तो उन्होंने हमें ये कहा, ऑफ द रिकॉर्ड जब गुफ्तगू हो रही थी, मैं उनको ऑफकोर्स नाम नहीं ले सकती क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी। दो बातें उन्होंने हमें बताई। एक बात उन्होंने ये बताई कि ये जब नवाज शरीफ साहब से मामला तय हो रहे थे, तो उनको ये यकीन दहानी कराई गई थी कि जी 2023 के जो इलेक्शन होंगे उसमें इमरान खान साहब आउट होंगे और आप इन होंगे। उसके अलावा उन्होंने एक पॉइंट और भी उठाया, उन्होंने कहा कि जी हमें ये बताया जाए, या आप पूछे, मुझे कहते कि आप पूछे किसी से कि नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे, अब तो उनकी हुकूमत है, तो वो रोड़े कौन अटका रहा है। तो उनका कहना ये था कि जिस डील के तहत वो गए थे, उस डील में भी ये शामिल था कि वो इस तरह से नहीं आएंगे। लेकिन मैं इस बात पर जो उनकी बात थी वो मैंने आप तक एज इट इज पहुंचा दी है।
अच्छा, ये जो इन आउट वाली कहानी है, तो ये जब ट्विटर पे शुरू हुई तो किसी ने पूछा कि किसने यकीन दहानी उनको कराई थी कि जब 2023 के इलेक्शन होंगे तो फिर इमरान खान साहब इस सियासत से आउट होंगे। तो मुबशिर जैदी साहब हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे कॉलीग भी हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने यकीन दहानी कराई थी, जिन्होंने इमरान खान साहब को यकीन दहानी कराई थी कि 2018 के इलेक्शन से नवाज शरीफ साहब आउट होंगे। तो बहरहाल ये है कहानी। अब सवाल ये है कि मरियम नवाज साहिबा को आजमा लिया, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, उनके तो वैसे भी उनके इस वक्त खाते में कुछ नहीं है। हमजा शहबाज साहब कमर की तकलीफ लेके लंदन पहुंच गए इस मुशावरत में। तो सवाल ये है कि इलेक्शन जब भी हो जाते हैं, आप यू नेवर नो कि अगले 1 महीने में अनाउंस कर देते हैं, 2 महीने में कर देते हैं या 6 महीने में कर देते हैं। तो सवाल ये है कि PMLN की अगली इलेक्शन कैंपेन कौन चलाएगा। सब सर जोड़ के बैठ गए, और उसकी शायद एक वजह यह भी है कि इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि 9 के 9 हल्कों से वो इलेक्शन लड़ेंगे। अब उनको भी एक पावरफुल लीडर अपने दरमियान चाहिए। अब इसमें 2 राय है। जो इजलास हुआ हाल ही में लंदन में, मुशावरत हुई इस चीज को लेकर कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। अक्सरियत की राय ये थी कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, क्योंकि PMLN को अशद जरूरत है। उनके पास ऐसा कोई लीडर नहीं बचा जो, या आजमाया नहीं उन्होंने लीडर को, जो कि अवाम को ये बता सके कि जी PMLN ही उनकी आखिरी उम्मीद है। अब PMLN की उम्मीदों का दारोमदार जो शहबाज शरीफ साहब और जो इत्तेहादी हुकूमत है उसकी रिजल्ट्स पर है, और उनके अचीवमेंट्स पे है, उनकी परफॉर्मेंस पर है, और उसकी डिलीवरी पर है। अभी तक हम अगर हालात देखें तो उनके पल्ले कुछ भी नहीं है जिसको वो इलेक्शन में सेल कर सके। वैसे आपस की बात है, पल्ले तो इमरान खान साहब के भी कुछ नहीं था, क्योंकि जो 3.5 पौने 4 साल की उनकी हुकूमत थी, और खासतौर पे पंजाब को अगर देख ले तो वहां के लोग उस्मान बुज़दार की हुकूमत से मैं ये नहीं कहती कि खुश नहीं थे, बल्कि तंग आए हुए थे, लिटरली तंग आए हुए थे। तो बहरहाल फैसला अभी नहीं हुआ और लोग थोड़ा सा घबरा गए। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब को जेल में मच्छर बहुत काटते हैं। इमरान खान साहब से अभी हाल ही में इमरान रियाज ने सवाल किया था कि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाते हैं तो आप उनको फैसिलिटेट करेंगे आपकी, अगर आप हुकूमत में आ जाते हैं, या पंजाब में तो आप हुकूमत में। उन्होंने कहा जी बिल्कुल करेंगे, जेल की सफाइयां कराएंगे, जेल में जो उनकी जरूरियात है वो पूरी करेंगे, जो कानून कहता है उसके मुताबिक करेंगे। तो बहरहाल ये सब सूरत हाल है। नवाज शरीफ साहब डर गए, उनके जो क्लोज जो उनके लाइज हैं, जो उनके बैठे हुए उनके साथ उनको मशवरा देने वाले, वो भी डर गए। वो भी डर गए जो कहते थे कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। फिलहाल फैसला नहीं है, और फिलहाल ये है कि अक्सरियत की राय ये है कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क वापस आना चाहिए, उनकी क़यादत करनी चाहिए PMLN की, क्योंकि अगर इलेक्शन सर पे आ गया और फिर आप आए सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के लिए और इस दौरान आप नहीं आए, तो फिर आप इस तरह से पार्टी को नहीं चला सकते। ये एक अक्सरियत की राय है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, जिसमें बहुत वो शख्सियत भी हैं जो वजीर आजम रह चुकी हैं इस मुल्क की, जो इस वक्त लंदन में मौजूद थी। मैं नाम भी ले लेती हूँ शायद खाकान अब्बासी साहब का, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो मिजाज को अंदर से समझते हैं, जिन्होंने वो वक्त देखा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब जेल में मच्छरों से डर जाते हैं, उनका कहना यह है कि अभी डॉक्टर्स जो है वो इजाजत नहीं दे रहे, यही बयानिया भी काफी है, और नवाज शरीफ साहब को भी डर लग रहा है। वो कह रहे हैं कि जरा क्लैरिटी होने दें, फिर मैं फैसला करूंगा कि अगर मैं मुल्क में जाऊं तो कम से कम मुझे जेल ना जाना पड़े। तो अभी तक PMLN घबराई हुई है। अब ये कितने अरसे और घबराई रहती है, तो लेट्स वेट एंड वॉच। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।